सुनवाई नहीं हुई और हम एहतजाज पुरअमन एहतजाज की तरफ जाते हैं और आप फिर भी गोलियां चलाते हैं, तो आपसे बड़ा बेशरम और बेगैरत इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन वो ऑप्शन इंशाअल्लाह ताला हम इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी सीने हाजिर करेंगे। वो तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज देख रही है कि हम अदालतों में भी गए, हम चीफ जस्टिस के पास भी गए, हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, हम जो जाली हुकूमत है उनके पास भी, तमाम इदारों के पास गए और हमने जो है ये फरियाद किया कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए, उनके जो वकील हैं उनसे मिलने दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वो सुनवाई नहीं हुई, ना किसी को मिलने दिया गया, ना हमारी बात पर गौर किया गया। तो इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो 8,500 से जो ज्यादा कमाता है वो गरीब नहीं रहा और फकीर भी 8,500 कमा लेता। शायद इस तरह दी है कि जो 25,000 पाकिस्तान में कमाता है वो अंबानी है और जो 50,000 कमाता है वो एलन मास्क है। आप क्या कहते हैं सर? आप तो फिर उनसे भी बड़े हैं क्योंकि आपकी भी पे ज्यादा होगी। तनख्वाह हमारी यहाँ इससे तो ज्यादा है, तो फिर उसके लिए क्या बार इन्होंने रखा है, क्या स्टैंडर्ड है कि उससे ऊपर फिर क्या है? उसके ऊपर फिर ट्रम्प को कवर कर भेज सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम मौजूद हैं कहाँ? अडियाला जेल के बाहर और इस वक्त मेरे साथ मेरे सीनियर मिनिस्टर मेरे सूबे से मीना खान अफरीदी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, एक तो बजट के बारे में बताएं कि हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा बजट पेश किया गया है। कहाँ पे? फेडरल गवर्नमेंट में जी। वो 7% तनख्वाहों में इजाफा, वो सैलरी बढ़ाने से ज्यादा टैक्सेस ज्यादा करना, वो गरीब का चूल्हा बुझाना, वो पेट्रोल के अंदर लेवीज को बढ़ाना, वो गरीब को रुलाना। तो अगर ये अच्छा बजट है तो फिर ये बजट अपने साथ ही रखें। सर, इस बजट का एक फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान में गरीब सारे खत्म हो गए, सारे अमीर हो गए, क्योंकि 8,500 से जो ज्यादा कमाता है वो गरीब नहीं रहा और फकीर भी 8,500 कमा लेता है। शायद इसी प्लान के ऊपर है कि गरीबों को बस मार ही दें ये फेडरल गवर्नमेंट की बजट के थ्रू, टैक्सेस लगा के कि उनको नवाला ही ना मिले और वो रहे ही ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली अमीर रहेंगे और गरीब जो है खत्म हो जाएंगे। ये इनके पास फार्मूला है। बाकी ये फेल है हर फ्रंट के ऊपर। फाइनेंस इनसे नहीं हो रही, इकोनॉमी इनसे नहीं संभल पा रही, फॉरेन फ्रंट पे इनसे नहीं संभल पा रहा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इनसे नहीं संभल पा रही। मुझे नहीं समझ के बेटे किसके लिए। और देखिए ना, जब आप डायरेक्ट छतरी के थ्रू आते हैं तो फिर तो ये होता है कि जब अवाम की मंशा शामिल नहीं होती है, अवाम की रजा शामिल नहीं होती है, अवाम का वोट शामिल नहीं होता, तो फिर तो ऐसे फैसले होते हैं। आगे भी इनको शायद ये बताया गया हो कि आगे भी जरूरत नहीं है, अवाम को मार दो, उनके ऊपर बम गिरा दो, कुछ भी करो, आगे से फिर उसी पर्ची के थ्रू जो है आपको हम लेके आएंगे। मुझे भी सर अपना अमीर अमीर लग रहा है क्योंकि मैं 8,500 3 टाइम कमाता हूँ। हाँ, तो फिर और इस वजह से देखें, इसको किसी ने इसकी डेफिनेशन इस तरह दी है कि जो 25,000 पाकिस्तान में कमाता है वो अंबानी है और जो 50,000 कमाता है वो एलन मास्क है। आप क्या कहते हैं सर? आप तो फिर उनसे भी बड़े हैं क्योंकि आपकी भी पे ज्यादा होगी। तनख्वाह हमारी यहाँ इससे तो ज्यादा है, तो फिर उसके लिए क्या बार इन्होंने रखा है, क्या स्टैंडर्ड है कि उससे ऊपर फिर क्या है? उसके ऊपर फिर ट्रम्प को कवर कर भेज सकते हैं। हाँ, शायद। अच्छा सर, आपसे मैं हाई कोर्ट में मौजूद थे और मैं आपसे पूछ रहा था कि जी गोबर टैक्स, और फिर मैंने गलती से फनी अंदाज में आपसे पूछा था कि अगर खुदा न खास्ता ये टैक्स इंसानों तक मुंतकिल हो गया तो क्या बनेगा, तो आपने लाफ्टर भी दिया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मुबारक हो सर, पंजाब में वॉशरूमों पर भी टैक्स लग गया। मुझे तो लगता है कि जिस अंदाज से ये टैक्स लगा रहे हैं तो आगे से मीयतों के ऊपर ये टैक्स ना लगाएं, कफन के ऊपर टैक्स ना लगाएं, ताबूत के ऊपर टैक्स ना लगाएं। खुदारा छोड़े लोगों की जान, अपने तिजोरिया जरा जो है भरना बंद करें और लोगों के लिए फैसिलिटेशन रिलीफ लेके आए, एक्सपोर्ट को बढ़ाए, इकोनॉमी लेके आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए। एक बंदा था जिनको आपने अभी जेल के अंदर डाला है, 6.2 जीडीपी के ऊपर वो लेके गया था, जीडीपी ग्रोथ। आज जो है 6 साल तकरीबन आपके गुजर चुके हैं, 4-5 साल हो गए हैं और आप उसी 3.2 के ऊपर जो है आगे पीछे जा रहे हैं। तो ये है कि इनसे तो आप अच्छे की तवक्को रखें ही ना। आपने ठीक कहा था, अब वॉशरूम के ऊपर है, आगे जो है खतरा। मुझे इस वजह से लोग कहते हैं तुम्हारी काली जुबान है, तुमने कहा था तो वो लग गया टैक्स। नहीं, इसको पॉजिटिव ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका विजन है, आप समझ सकते हैं इनका वो ये विजन है शहबाज शरीफ साहब। तो ये भी कह सकते हैं आगे से ये जो है ताबूत के ऊपर ना लगाई। अच्छा सर, आगे चलते हैं बजट की तरफ। अब खैबर पख्तूनख्वा में बजट पेश किया जाएगा या इमरान खान साहब का प्रेशर डाला जाएगा कि खान साहब से मुलाकात करवाएं? अदरवाइज शहबाज गिल आपके पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने भी एडवाइस दी है कि 2 मंथ का बजट पेश किया जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारा बुनियादी हक है। वजीर आला साहब ने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर ये बात की है कि शहबाज शरीफ साहब, अगर आप अपना बजट बनाते हैं उसमें नवाज शरीफ से पूछते हैं, मुराद अली शाह अगर बनाता है तो बिलावल से या जरदारी साहब से पूछता है। मेरा हक है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने ये
हुकूमत मुंतखब कराई है। मेरा हक है कि लोगों ने इमरान खान के विजन, फिक्र और उनके नस्बुलैन को जो है दिया हुआ है वोट। मेरा हक है कि मैं उसके साथ बैठूं और वहाँ पे जो है प्रायोरिटी उनसे पूछूं कौन से हेड के अंदर कितने एलोकेशंस रखनी है, कैसे स्कीमें रखनी है। तो उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। तो हमारा हक है कि इस बजट के मुतालिक हम अपने कायद इमरान खान के साथ मिलें, ये हमें मिलने दें, हम उनके साथ डिस्कस करें और उसी के मुताबिक हम बजट पे। सर एमपीएस कुछ नाराज है, ग्रुप है जिनसे मैं अभी मिला भी हूँ, मुश्ताक गनी, फजल इलाही साहब, उनका जो मुतालबा है उनका मुतालबा भी पॉजिटिव है, अवाम उनके साथ है। वो कहते हैं हम चाहते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब लाए अमल दे के खान साहब की आज़ादी को किस तरह मुमकिन बनाना है। देखिए हम सिर्फ सोहेल अफरीदी साहब नहीं है, पूरी पार्टी है और टॉप से लेके बॉटम तक। अगर किसी के पास भी, मैं उनको महसूस नहीं कर रहा, किसी के पास उनके पास लाएअमल है, बेशक वो लाएअमल लाए, उसके ऊपर करते हैं, वो आगे हम पीछे आज कोई भी। और ये तो हम सबका बुनियादी इशू है। यहाँ पे देखिए तकरीबन हम सबसे ज्यादा आते हैं, कोई अडियाला के अंदर शायद तो यहाँ पे आते हैं, कोई और कॉल होती है वहाँ पे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाते हैं, हाई कोर्ट के पास जाते हैं, जज के सामने केस लगा होता है वहाँ पे जाते हैं, कोई कज़ा नहीं करते। तो हम तो ये कहते हैं देखिए पार्टी है वो चलती है, वहाँ पे फैसले होते हैं, एक फोरम है। किसी के पास भी इस पार्टी के अंदर ऐसा कॉन्क्रीट आइडिया है कि उसके ऊपर चला जा सकता है, वो आइडिया लेके आए, पिच करे। मैं कहता हूँ कल को नहीं, अभी और अभी नहीं, इसी टाइम से स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं। सर वो कंटेनर हमने देखा था, सोहेल अफरीदी साहब ने उसका इफ्तिताह भी किया था, एक वीडियो हमने देखी थी, मुझे लग रहा है सर वो पुराना हो जाएगा और वो कब निकालने का इरादा है? कंटेनर तैयार पड़ा है और जब भी फैसला होगा, जिस भी तरीके का फैसला होगा, इस्लामाबाद आना है, रास्ते बंद करने हैं, दरमियान में रुकना है, जो भी फैसला होगा, इमरान खान के सिपाही जैसे पहले 1 इंच पीछे नहीं हटे, इस दफा भी नहीं हटेंगे। जैसे पहले फ्रंट के ऊपर जो है हम मुजाहिमती तहरीक के अंदर थे, आज भी हैं। हमारे ओहदे इसके दरमियान आड़े नहीं आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, हम यहाँ अडियाला, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। नाजरीन इकराम, हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, सीनियर मिनिस्टर मीना खान अफरीदी से हम बातचीत कर रहे थे और इस वक्त ये आप देख रहे होंगे कि इस वक्त बहुत बड़ी पब्लिक, पीटीआई के कसीर तादाद में एमपीएस, एमएनएस और कारकुनान की बहुत ज्यादा तादाद यहाँ पर मौजूद है। फराज खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। साहब आपसे एक सिर्फ गुजारिश ये है, क्या आप इतनी मरतबा आ चुके हैं एज ए वज़ीर आला, मेरे ख्याल में 20 टाइम से ज्यादा हो चुके हैं, आप नहीं समझते कि कोई स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे यहाँ आने की, एहतजाज करने की, या केपी असम्बली का इजलास भी यहाँ पे हो सकता है? नहीं जी, ये केपी की टेरिटरी से बाहर है तो यहाँ पर केपी असेंबली का इजलास नहीं हो सकता और इंशाअल्लाह ताला स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। शेर अफजल मरवत ने आपके खिलाफ एक दरखास्त दायर की कि अली अमीन को दोबारा बहाल किया जाए। इमरान खान एक सजा याफ्ता इंसान है, एक नाअहल इंसान है, इस तरह के अल्फाज भी उस दरखास्त में दायर किए गए और उन्होंने आपको नामजद किया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इमरान खान साहब को अगवा किया गया है, सबसे पहले तो इमरान खान साहब को नाहक कैद किया हुआ है। सबसे पहले इमरान खान साहब पर जितने भी केसेस हैं वो पॉलिटिकल केसेस हैं। इमरान खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। इमरान खान साहब अदालतों से सादिक और अमीन सर्टिफाइड हैं। जो डाकू चोर लुटेरे थे, उन जिन्होंने मुल्क को लुटा, उनको जो है प्रोटोकॉल दिया गया और मुल्क पर मुसल्लत किया गया। दूसरी बात यह है कि जब ना तारा गर्दिश में होता है ना सितारा गर्दिश में होता है, तो रिलेवेंट होने के लिए जो है इस तरह की चीज़ें आजमाई जाती हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी बहुत जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह से मैं यहाँ पे आया हूँ अडियाला जेल के बाहर। एक बहादुर एमएनए हमारे, उनको मैं ढूंढ रहा था कि मुझे अगर इकबाल अफरीदी साहब कहीं नजर आ जाएं तो मैं उनके चंद व्यूज अपने चैनल में उनके लिए उनके शामिल करूं। उनके साथ सीनियर मिनिस्टर मीना खान अफरीदी साहब भी मौजूद हैं, शायद खटक साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। नाजरीन इकराम, अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर मौजूद